हिंदुस्तान की सबसे रिच और खूबसूरत शादियों की बात की जाएगी तो कश्मीर का नाम सबसे ऊपर आएगा। और आज मैं आपको वही दिखाने के लिए हिंदुस्तान के ताज कश्मीर में लेके आया हूँ, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ मेहंदी की रस्मों से लेके शादी की तैयारी की जाती है। और सच में इनकी मेहमान नवाजी का तो कोई भी तोड़ नहीं है। आज है यहाँ पे मेज रात यानी कि मेहंदी की रात, जहाँ दुल्हन मेहंदी लगा के इसका आगाज करती हैं। क्योंकि इनके परिवार में काफी लोग शामिल होते हैं तो यहाँ का इंतजाम भी उसी हिसाब से किया जाता है। और परिवार को सलाम करके मैं पहुंचा वहाँ जहाँ अगले 3 दिनों तक मोहम्मद शरीफ खान और उनकी टीम बनाएंगी ये वाजवान। मोहम्मद शरीफ खान साहब ने अंबानी की शादी में भी वेज वाजवान पकाया है। वाजवान एक प्लेटर है जिसमें कम से कम 7 तरीके की डिश और अधिकतम 36 तरीके की डिश शामिल होती है। क्योंकि ये मेहंदी की रात है तो यहाँ 7 से 10 आइटम्स ही तैयार की जा रही हैं। और इसका सेटअप देख के ही मेरे मन में अलग ही आतिशबाजी हो रही थी, क्योंकि मैंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। यहाँ सबको, इतने सारों को एक साथ पकाते देख सच में एक अलग सी खुशी हो रही थी। एक तरफ कुछ छोटी और कुछ बड़ी देगची यहाँ लक्कड़ की आंच में एक से बढ़कर एक जायका तैयार कर रही थी, और वहीं दूसरी तरफ अलग अलग वाजे यहाँ मीट को अलग अलग डिश के हिसाब से मटन के पीसेस को अलग काट रहे थे। और वहीं कुछ वादा रिश्ता और गोश्ताबा और कबाब के लिए पीट पीट कर इसे फैट के साथ मिक्स करके तैयार कर रहे थे। खाना बनाना शुरू हो चुका था और एक वादा ने कबाब के लिए सेटअप भी तैयार कर लिया था। यहाँ सबसे पहले कीमा को मसाले में साथ में मिलाकर उनको बड़ी बड़ी सीखों पे लगाया जाता है। यकीन मानना, मैंने इससे टेस्टी कबाब आज तक नहीं खाए थे। कबाब के बाद यहाँ आज की दावत में है रिश्ता, जहाँ मटन को मिक्स करके इसको मसालों के साथ पकाया जाता है। यखनी, जिसमें मटन के खड़े मसाले और दही के साथ पकाया जाएगा। मेथी मांस, जो कि वाजवान की एक अहम और सबसे पहली सर्विंग डिश होती है। रोगन जोश, जो कि खाने में तीखी, मसालेदार और घी और दही के साथ तैयार की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे था तबक मांस, पालक रिश्ता, गोश्ताबा, टमाटो पनीर भी आज के मेन्यू का हिस्सा थे। सबसे पहले तहरी दरगाह के लिए तैयार की जाती है। इसे बड़ी सी परात में, जिसे मटन और घी के साथ मिलाकर साथ में भेजा जाता है। उसके बाद बड़े बड़े हांडियों से छोटी हांडियों में खाने को शिफ्ट करके मेहमानों को आगे परोसने के लिए भेजा जाता है। खाने के बाद हम पहुंचे दूसरे रसोई घर में, जहां मेहमानों के लिए तैयार हो रही थी 3 तरीके की अलग अलग चाय। एक थी लिप्टन चाय, जो कि होती है दूध वाली। दूसरी थी नून चाय यानी कि नमक वाली चाय, और कश्मीर की सबसे फेमस तीसरा था ये कहवा, जहां कोयले को इस समावर के अंदर लगा के बढ़िया तरीके से फूंक मार के तैयार किया जाता है। और साइडों में रहता है कहवा, जिसे ड्राई फ्रूट चीनी के साथ तैयार किया जाता है। क्योंकि थकान बहुत हो चुकी थी, हमें परिवार ने न्योता दिया बैठ के ये कहवा